बच्चों, आपका यहाँ से काफी कल तक तो हम पढ़ाए आपको सांस्कृतिक दर्शिका के अंतर्गत जितने पाठ थे वो आपको बताए गए। अंतिम पाठ था पंचशील सिद्धांता। आज फिर उसी काव्य में आ रहे हैं जहां से रह गया था। तो महादेवी वर्मा जो है वो उसके माँ का हेमरानी। इसी प्रकार से आप उनका जीवन परिचय जो है किताब से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हम इस तरह बताएंगे तो वीडियो में कितना बता पाएंगे, और इधर काव्य भी आपको बताना है। तो उसमें किताब में लिखा हुआ है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब पाठ में प्रवेश करते हैं। गीत। प्रस्तुत गीत में महादेवी जी ने आलसी और प्रमादी व्यक्ति में नव स्फूर्ति का संचार करते हुए उसका आह्वान किया है कि वह निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। महादेवी की रहस्यवादी कविता ये भावना भी है। सांसारिक माया मोह में लिप्त जीवात्मा को वे सचेत कर रही हैं कि प्राप्ति का लक्ष्य अभी दूर है और उसकी प्राप्ति हेतु सचेष्ट रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, होशियार रहना ये बहुत जरूरी है। तो अब आइए गीत में। चिर सजग आंखें उम्मीदी आज कैसा व्यस्त बाला, जाग तुझको दूर जा। चिर स्थायी रूप से सजग हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ या सतर्क हो जाओ। आंखें उनींदी, जो आंखों में आपके आलस्य है उस आलस्य का परित्याग कर दो। आज कैसा व्यस्त बाना, और जो आपके वस्त्र इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए हैं उनको भी सही कर लीजिए। जाग तुझको दूर जाना, सावधान हो जाओ। कहाँ जाना है? वो मंजिल आपकी बहुत दूर, वो स्थान बहुत दूर है जिसे आपको प्राप्त करना है। वो कहाँ है, कितनी दूर है, ये कोई समय सीमा नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं। यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य यानी उद्देश्य। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। हिमगिर हिमालय पर्वत को कहा गया। हिम माने बर्फ, गिर माने पर्वत, जिसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं उसको हिमगिर भी कहते हैं, हिमालय भी कहते हैं। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, यानी बर्फ का घर। हर समय बर्फ जो है उसके चोटियों में हिमालय में ढक लेते हैं। तो और अचल पर्वत का पर्याय है जो चल न सके। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, और ये पर्वत जो चल फिर नहीं सकता है, हिमालय पर्वत, आज चाहे उसमें कंपन होने लगे, वो कांपने लगे, हिलने डुलने लगे, या और अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय की आंसुओं में मौन हलसित व्योम रोले। प्रलयकालीन समस्या आ जाए, आकाश में बिल्कुल प्रकाश का नाम न रह जाए, अंधेरा हो जाए और आकाश इस प्रकार दिखाई पड़े कि जैसे ये रो रहा है, कुछ सूझ न आए, कुछ समझ न आए। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक कहते हैं प्रकाश। इतनी भय उत्पन्न करने वाले काले काले मेघ आकाश में उपस्थित हो जाएं, गर्जना करने लगे और प्रकाश का भी कहीं पता न चले, है ना। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, केवल अंधकार ही दिखाई पड़े, प्रकाश बिल्कुल, मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो जाए, कुछ आंखों में दिखाई न पड़े। लगता है प्रलयकालीन मेघ उपस्थित हो गए।
जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, सावधान हो जाओ, जग जाओ। आसमान में खूब काले काले बादल छाए हो, बिजली चमक रही हो, हवा तीव्रगामी हवाएं चल रही हो, फिर भी तुमको नहीं रुकना है। कहाँ जाना है? उस मंजिल को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, कोई भी समस्या आए, उस समस्या से लड़ते हुए, अरे बच्चों संघर्ष ही जीवन है। जितना हम संघर्ष करेंगे, भाई सोने को क्यों तपाया जाता है? निखार आ जाए उसमें। तो जितना आप तपेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जो भी जीव आया है उसकी मृत्यु होगी, कोई यहाँ पर अमर नहीं। तो यहाँ पर ऐसे कार्य करो कि आपके चिन्ह यहाँ पर रहे, लोग पहचाने कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा था, है ना। जाग तुझको दूर जाना, और सावधान हो जाओ, वो मंजिल की प्राप्ति के लिए आप चले बहुत दूर। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, ये सांसारिक जो हमारा माया मोह का बंधन है, ये मोम की तरह एक झटके में पिघल जाता है, जैसे मोम पिघल जाए। इसमें भी आपको नहीं बंधना। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितली के रंग बिरंगे पर पंख होते हैं ना, तो आपको मार्ग में चलने में अनेक प्रकार की खट्टी मीठी दुख सुख की अनुभूति होगी, उससे आपको विचलित नहीं होगा। विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, सारा विश्व आहत है। जिस प्रकार भ्रमर गुनगुनाता है, उस प्रकार सारा विश्व दुख से पीड़ित है, कुछ ना कुछ कहता रहता। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल फूल के गलबोस गीले, जो ओस पड़ती है पुष्पों के ऊपर, फूस फास के ऊपर जमीन में, तो एक प्रकार की हमारे लिए बाधा, इससे भी हमको नहीं घबराना है। और तून अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, छाह माने परछाई होती है, कारा माने जेल होती है। तो कहने का मतलब अपने किए गए कार्य के द्वारा ऐसा ना कार्य करना कि तुमको जेल हो जाए। और जब जेल हो जाए तो पता नहीं कितने दिन तक के लिए हो जाए, तो सारे काम रुक जाएंगे, फिर आपका विकास रुक जाएगा, वहां से शुरू हो गया विनाश। ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जाग तुझको दूर जाना, इसलिए पहले ही सावधान हो जाओ, जग जाओ, तुमको बहुत दूर जाना है। कहाँ जाना है? वो समय, न तो समय निश्चित है, न तो उसकी कोई सीमा, कोई लंबाई निश्चित है, कोई अवधि नहीं है, और कोई ये नहीं है कि इतने किलोमीटर है, इतने मील है, इतने कोस है ना, ये भी निश्चित नहीं। जब तक मंजिल न मिल जाए, मंजिल जानते हैं कि नहीं जानते? लक्ष्य, लक्ष्य एक होता है लक्ष्य, एक होता है लक्ष्य। इसको कहते हैं लक्ष्य और इसको कहते हैं लक्ष्य। तो लक्ष्य माने होता है उद्देश्य, और ये लक्ष्य माने होता है लाभ। परीक्षा में सवाल आया करते हैं एक नंबर के, तो इसको जरा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए, इसी को कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य माने उद्देश्य। जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक तुमको निरंतर बढ़ना है। और एक कोटेशन है, संघर्ष ही जीवन है। जितना हम संघर्ष करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अगर हार मान कर बैठ जाएंगे तो जीवन में हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, सफल ही नहीं होगा, है ना। धूप भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, छांव भी मिलेगी, जाड़ा भी मिलेगा, गर्मी भी मिलेगी, तमाम समस्याएं आएंगी,
लेकिन उनसे विचलित नहीं होना है। इसी के आगे कल नए वीडियो के साथ इसी में कल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।